आइए इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 1 से जो क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चंस हम एक्सपेक्टेड जो कि रहने वाला है आगे एग्जाम में, वही 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो के एंड तक देखिए और किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है आप इस क्लास से मालूम कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है लेकिन, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिए इस क्लास को। तो देखो एसडी वाला क्वेश्चंस भर भर के आ रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और आपको गिवन रहेगा क्या, पॉपुलेशन मीन और ये वैल्यू 1/n और सम x का जो कि पावर 2 है, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। ओके, तो देखो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड आप बहुत ही आसान से निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला, ठीक है। तो रूट कर देना। ओके, रूट करने के बाद ये जो 1/n का वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू मतलब ये वाला पूरा वैल्यू 90 है। ए के लिए हम निकाल रहे हैं, समझ, ठीक है, ए के लिए। तो इसे रख दो, दोनों स्क्वायर में रहता है, रूट के अंदर दोनों स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है। लेकिन देखो ये वाला पॉपुलेशन मीन वाला स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो आपको माइनस करना है और जो पॉपुलेशन मीन है, ओके, ये स्क्वायर फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। 90 स्क्वायर फॉर्मेट में ही गिवन है आपको, तो ये जो कि सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 90 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 81, ओके, मतलब ये 9 आ गया। तो ए मैच कर गया 3 के साथ, और एक आप निकल लेते हो वैल्यू, तो आपका आंसर पूरा मिल ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिल रहा है, और इस तरह से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी देखो बी का क्या होगा, बी में है 116, उसे माइनस कर दो 4 के स्क्वायर मतलब 16 के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 100, और 100 का रूट तोड़ते हो तो 10 आ जाएगा। ओके, तो बी आ गया 4 के साथ। और सी में देखो गिवन है, रूट लगाओ 146 और माइनस कर दो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो माइनस करके देखो ये मिलेगा आपको 121, तो ये 11 का है रूट, है ना, 11 निकल के आएगा यहाँ से। डी का देखो 180 है, रूट के अंदर लिखो 180 माइनस कर दो 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब देखो रूट के अंदर क्या रहेगा 144, 36 माइनस करते हो तो 144 मतलब 12 आ गया, है ना। ये सब हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल पाओगे। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। और आगे भी जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन है और 2-4 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि आइडेंटिफाई करना आपको वेरिएबल जो कि एसोसिएटेड है इंटरवल स्केल के साथ, ठीक है। मेजरमेंट जो स्केल है 4 स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ओके, फिर इंटरवल और रेशियो स्केल। तो देखो इंटरवल स्केल में क्या होता है, यहाँ पे रैंकिंग तो होता है, प्लस है कि यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन ऐसा यहाँ पे जो कि वेरिएबल है जिसका ट्रू जीरो पॉइंट का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जैसे कि टाइम, है ना, टाइम का जीरो टाइम बोलते हो कभी नहीं ना, तो ये हो जाएगा इंटरवल स्केल में। लेकिन 1 2 3 4 आवर ये सब कहते हो तो बीच में गैप सही रहेगा और ये मीनिंग करता है ना। तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये भी हो जाएगा जो कि इंटरवल स्केल का ही मतलब, ये दोनों हो जाएगा। और ये हाइट एंड ये जो वेट है, ठीक है, ये दो हो जाएगा रेशियो स्केल का, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, बाकी देखो नॉमिनल मतलब कोई भी नेम होगा जहाँ पे रैंकिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और ऑर्डिनल मतलब जहाँ पे आप रैंक कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि सेटिस्फेक्शन लेवल। और रेशियो स्केल में ट्रू जीरो पॉइंट का भी मीनिंग होता है, ठीक है। और इंटरवल स्केल में जो कि आप डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल क्या वैल्यू रहेगा, और ये एक्चुअली कांस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट मेंटेन करेगा, ठीक है, जहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होगा, जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से जाएगा। और बीच में देखो गैप भी सेम है, और ये मीनिंग करता है, लेकिन जीरो जो वैल्यू आप बोलोगे इस वेरिएबल के साथ तो ये मीनिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंटरवल स्केल हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ए के लिए हम अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 61, 61 से माइनस कर दो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये अगर माइनस करते हो 61 से तो कितना मिलेगा आपको, माइनस करके देखो ये मिलेगा 36, है ना, 36 मिल जाएगा।
तो 36 मतलब ये तो आ गया 6। ओके, देखो ए वाला मैच कर जाएगा 4 के साथ, ए मैच कर रहा है 4 के साथ, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक वैल्यू आप निकालते हो तो पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, बी का देखो, बी का है 81, 81 रख दो, माइनस कर दो क्या, ये पॉपुलेशन वाला मीन स्क्वायर में। ठीक है, तो 36 हो जाएगा, तो ये माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 49। ओके, 49 मिल गया, और 7 आ गया, ये रहा 7, बी मैच कर गया 1 के साथ। फिर देखो सी का निकालो, रूट के अंदर लिखो, ये जो रहेगा 1/n, ये सम करके जो वैल्यू रहेगा 113। ओके, 113, और ये 7 का स्क्वायर मतलब ये रहा 49। ओके, ये माइनस करके लिखो, माइनस करके लिखते हो तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 8, 3 के साथ मैच कर गया, देखो 3 के साथ मैच कर गया है ना, सी जो है, सी जो है 3 के साथ मैच कर गया। ठीक है, 3 के साथ ये रहा, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डी, तो डी में देखो 145 है, माइनस कर दो 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। माइनस करके देखो, माइनस करते हो तो ये मिल जाएगा आपको 81। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, ये रहा। ओके, चलो इस तरह से निकल पाओगे, बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकलना है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो ए में गिवन है जो वैल्यूज रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू पहले रहेगा, 1/n वाला वैल्यू 85 माइनस करके जो पॉपुलेशन वाला मीन है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 49, तो 85 से 49 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 36, रूट तोड़ दो तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए मैच कर गया 4 के साथ, तो ए मैच कर रहा है 4 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो बी, अगर बी निकालते हो तो ये 1/n वाला वैल्यू है 58, 58 से माइनस करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, 9 अगर माइनस करते हो तो ये 49 मिल जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी का देखो, सी का है 113, माइनस कर दो 7 का स्क्वायर मतलब 49, ये 49 अगर माइनस करते हो तो आपको मिलेगा कितना 64 मिलेगा, है ना। 64 का रूट तोड़ते हो तो 8 मिल जाएगा। डी का देखो 117 गिवन है, माइनस कर दो 6 का स्क्वायर मतलब 36, अब रख दो माइनस करके, तो माइनस करके देखो ये आ गया 81। ओके, मतलब 9। ओके, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यूजीसी नेट में भर भर के आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन से इस तरह से 50 गिवन है, रूट के अंदर देखो ये वाला है 50, माइनस करना है 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस करते हो तो 25 भी बचेगा, है ना, तो 25 का रूट तोड़ते हो तो 5 आ जाएगा। ओके, ये मैच कर गया 4 के साथ, ये मैच कर रहा है 4 के साथ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, बी में देखो गिवन है क्या आपको 52, रख दो 52, और पॉपुलेशन मीन वाला जो है उसे माइनस कर दो स्क्वायर में। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस कर दो 52 से, ये कितना मिलेगा आपको 36। ओके, 36 रूट तोड़ते हो तो 6 मिल जाएगा। सी कितना है 58, 58 को मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको पॉपुलेशन मीन से, इसका स्क्वायर। ठीक है, 9, 3 का स्क्वायर 9 है, ये मिल जाएगा 49, ये आ गया 7। क्लियर, डी का कितना आएगा 100 है। ओके, 100 माइनस कर दो 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो आपको मिलेगा 64। ओके, 64 मतलब 8। क्लियर, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से निकल पाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन को निकल पाओगे। ठीक है, सॉल्व कर दोगे इस तरह से, और आप पूरा 100% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द लाइट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस रिलेटेड ये जो आपको 5 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है बताना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है बताना है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन आ रहा है इनकरेक्ट है कौन सा ये बताने के लिए आपको कह रहा है ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कोडेड बेस्ड, यही सब क्वेश्चन लेकिन आ रहा है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। देखो सॉरी, देखो हाइपोथेसिस रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है, इट इज प्रूव्ड अजम्पशन। हाइपोथेसिस क्या प्रूव्ड होता है, नहीं होता है, प्रूव करना होता है हाइपोथेसिस को, है ना, तो ए नहीं आएगा, तो ए है 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्लियर, अभी तो 2 या तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो पाएगा, है ना।
इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, डेफिनेटली यही तो हम करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बी वाला हो जाएगा, तो दोनों में बी है, बी तो दोनों में। सी कह रहा है कि इट शुड बी इनकॉन्सिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट। ये क्या इनकॉन्सिस्टेंट होता है? डेफिनेटली इनकॉन्सिस्टेंट तो नहीं होता है, जो फैक्ट्स है, जो वेरिएबल है, उसी से रिलेट करता है, तब ना जगह हम टेस्ट कर पाते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो कहाँ से टेस्ट कर पाएंगे, है ना? तो ये हमारा नहीं आएगा सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन 4 में है, तो ये एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ओके, बाकी एक बार देख लो। इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, डेफिनेटली रिलेशनशिप वेरिएबल के साथ करता है तो कंसिस्टेंट रहेगा, तब जब हम टेस्ट कर पाएंगे, ये आएगा, है ना? बी वाला आएगा और ई वाला भी आएगा। इट शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफाइड, डेफिनेटली स्पेसिफाइड होना पड़ेगा। ओके, चलो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके बहुत ही आसानी से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? व्हिच एथिकल प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिसर्च होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या एक्चुअली फॉलो करना होता है, ठीक है? ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट गिव देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, कंसेंट तो लेना पड़ेगा, जो भी आप इंक्लूड करोगे आपके रिसर्च में, तो कंसेंट मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, जो एक्चुअली सैंपल एज ए सैंपल सिलेक्ट करोगे जो कि पॉपुलेशन को, उसे आपको करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च के बारे में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है? तो ये तो करेक्ट आ जाएगा। ऑल पार्टिसिपेंट शुड हैव एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच दे आर पार्टिसिपेंट्स, डेफिनेटली उन्हें भी पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, तब ना जब आप सिलेक्ट करोगे, इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप उसे सिलेक्ट करके क्या इन्फॉर्मेशन निकल पाओगे? नहीं ना। तो एडेक्वेट नॉलेज तो रहना पड़ेगा जो कि पार्टिसिपेंट्स होने वाला है, ठीक है? ये भी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी दोनों है ऑप्शन नंबर 2 में ही, बाकी में तो नहीं है। ओके, ये हो रहा था 2 ऑप्शन में था, बाकी तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया था, है ना? तो बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये सब नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा करेक्ट होगा? रैशनलिज्म। ओके, रैशनलिज्म क्या होता है? नहीं होता ये। ओके, ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है एम्फोसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, तो डिस्क्रिप्शन ये तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्वांटिटेटिव में ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि सी में है एम्पिरिकल बेसिस, जो कि ऑन स्पॉट जो कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपीरियंस बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये आएगा, ठीक है? एम्पिरिसिज्म ये हो जाएगा। एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स, परसेप्शन, फीलिंग्स, ये सब नहीं आएगा, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, ठीक है? डी वाला क्वालिटेटिव हो जाएगा। बी सी होगा तो एक ही ऑप्शन में बी सी दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डी है, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 फाइनली करेक्ट आंसर है। ओके, स्ट्रक्चरल रिग्ड मेथोडोलॉजी ये है, डेफिनेटली क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है इसका मेथोडोलॉजी पूरा फिक्स रहता है, इसीलिए स्ट्रक्चरल कहा जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इन लाइट ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी पिक द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है? तो आपको साइंटिफिक जो ऑर्डर होता है रिसर्च का, उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो, इन 5 जो आपको गिवन है, इनमें से फर्स्ट आप क्या करते हैं, ठीक है? फर्स्ट आप क्या करते हो अगर रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पहले तो आइडेंटिफिकेशन करोगे किस मतलब फील्ड में आपको रिसर्च करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब, है ना? तो फर्स्ट आ जाएगा ये। तो सी वाला है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ऑप्शन में भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर देखो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करने के बाद आपको जो कि हाइपोथेसिस करना होगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट, क्या आप मतलब प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा ए। और फिर है डेटा कलेक्ट करोगे जो कि आपने प्रेडिक्ट करे हो, उसी के आधार पे मतलब हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट करे हो उसी के आधार पे आपको डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर रिजल्ट जो आएगा उसे इंटरप्रेट कर दो। नेक्स्ट आएगा वेरिफिकेशन करो, रिजेक्ट करो, ठीक है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट करो, ठीक है? मॉडिफिकेशन ये सब होता है लास्ट स्टेज में, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ग्राउंडेड थ्योरी रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? करेक्ट नहीं है आपकी, नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है आपको 5, इनमें से करेक्ट नहीं है कौन सा स्ट्रेटेजी, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, ग्राउंडेड थ्योरी मतलब क्या? जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेटा होता है जहाँ पे थ्योरी जनरेट किया जाता है ना, वही होता है ग्राउंडेड थ्योरी। जनरेट थ्योरी फ्रॉम डेटा, डेफिनेटली ये तो हो जाएगा हमारा ग्राउंडेड थ्योरी रिलेटेड, मतलब नहीं है कहा है तो इसलिए ये हमें
नहीं लेना है, ठीक है। एडॉप्ट इंडक्टिव डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है, फास्ट एंड डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये हो जाएगा पूरा ग्राउंडेड थ्योरी के साथ ही जाएगा ये, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी तो नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। 3-4 ऑप्शन में से हो पाएगा। लीड्स टू फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर्स, डेफिनेटली ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर यहाँ पे अप्लाई होता है ग्राउंडेड थ्योरी में, ठीक है। तो हमारा ये भी जो कि ग्राउंडेड थ्योरी के साथ ही जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये लास्ट में डी और ई बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। ओहो, ग्राउंडेड थ्योरी में पूरा तो स्टैटिस्टिक्स से नहीं होगा, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों रहता है, ठीक है। तो पूरा स्टैटिस्टिकल हो जाएगा, तो ये दर्शाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च को, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से नहीं होगा, तो डज नॉट का है, तो ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ना होके 4 वाला होगा, ठीक है। ये सी और ई होगा, सी और ई। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करता है, ये तो यूज करता है नॉन स्टैटिस्टिकल को, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल को भी यूज करता है, तो इसलिए हमारा डी जो है ये होता है जो कि ग्राउंडेड थ्योरी का प्रॉपर्टीज, ठीक है। और कंसिडर कॉन्टेक्ट इनसिग्निफिकेंट, तो ये नहीं होगा, इसलिए इनसिग्निफिकेंट कहा है, तो ये आ जाएगा डज नॉट, जो कि स्ट्रेटेजी नहीं है, ओके। ग्राउंडेड थ्योरी का सी और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।